Hello dear children, today we are going to solve practice set 41 of class 7th maths. Question number 5. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, टेबल में वैल्यू पुटअप किए गए हैं। जैसे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 4200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7%, टाइम दिया है 3 ईयर्स। हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो अभी इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से, इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू है 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितने ईयर का है 3 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ पे 20 कैंसल, इक्वल टू अभी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, यानी 42 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, अभी 42 मल्टीप्लाई बाय 7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, यानी 294 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28 कैरी 1, यहाँ पे कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8, यानी 882 रुपीज़। ये क्या मिल गया हमें? इंटरेस्ट मिल गया। देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल टू 882 रुपीज़, ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। अभी क्या फाइंड आउट करनी है हमें? अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू, प्रिंसिपल दिया गया है 4200 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें? 882 रुपीज़। अभी दोनों के यदि हम एडिशन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 5082 रुपीज़ ये मिल जाती है हमें अमाउंट। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में हमें दोनों वैल्यू पुटअप करने हैं। जैसे इंटरेस्ट की वैल्यू हमें 882 रुपीज़ पुटअप करनी है, और जो अमाउंट यहाँ पे हमें मिल गई वो अमाउंट भी हमें वहाँ पे पुटअप करनी है। इस प्रकार से फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड इसमें क्या दिया गया है? प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, पी की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6%, उसके बाद टाइम दिया गया है t इक्वल टू 4 ईयर दिया गया है, हमें इंटरेस्ट भी दिया गया है, i की वैल्यू दी गई है 1200, और अमाउंट भी हमें फाइंड आउट करना है a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। तो फिर से हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू, प्रिंसिपल कितनी है पता नहीं है इसलिए P इंटू R की वैल्यू पता है 6 इंटू T की वैल्यू पता है 4 अपॉन 100। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू हमें पता है 1200 रुपीज़ दी गई है, इसलिए यहाँ पे 1200 रुपीज़ राइट डाउन की। अब यहाँ पे जो 100 नंबर है वो यहाँ पे डिवाइडेड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस प्रकार से? देखो 1200 इंटू 100 इक्वल टू P इंटू 6 इंटू 4, इस प्रकार से। अभी यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू है वो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइडेड हो जाएंगे। देयरफॉर 1200 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 4, इस प्रकार से इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? P, यानी P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी क्या कर लेते हैं? डिवाइडेशन। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, इस प्रकार से। 4 से 100 को डिवाइड कर लेते हैं। यदि 4 से 100 को डिवाइड करेंगे वैसे भी चल सकता है, 4 से 200 को भी डिवाइड किया तो भी चलता है, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 0 ज़ा 0। देयरफॉर 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू P। अभी दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 0 मिल गए, और 5 1 ज़ा 5, यानी 5000 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल मिल गया 5000 रुपीज़। अभी हमें
अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी इस प्रकार से हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना है, अभी यहाँ पे प्रिंसिपल मिल गया हमें 5000, तो इसलिए यहाँ पे 5000 प्लस इंटरेस्ट कितना दिया है 1200, तो दोनों की करेंगे एडिशन, और एडिशन करके हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 0 0 + 2 2 और 5 + 1 6, यानी 6200 रुपीज़, ये क्या मिल गया हमें, अमाउंट की वैल्यू मिल गई। इस प्रकार से हमने यहाँ भी प्रिंसिपल की वैल्यू और अमाउंट की वैल्यू सेकंड कॉलम में फाइंड आउट कर ली है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है, अमाउंट भी हमें फाइंड आउट करना है, यानी टाइम कितना लगा, कितने साल लगे वो भी हमें फाइंड आउट करने हैं और अमाउंट भी हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T अपॉन 100। इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट की वैल्यू पता है 800 रुपीज़ इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू पता है 8000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम हमें पता नहीं इसलिए यहाँ पे T राइट डाउन किया अपॉन 100। तो अभी यहाँ पे 20 कैंसिल हो गए, क्या बच गया 800 इक्वल टू 80 × 5 × T। इस प्रकार से अभी यहाँ पे 80 × 5 ये जो है वो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइडेड हो जाएंगे। इस प्रकार से 800 अपॉन 80 × 5 इक्वल टू T। इस प्रकार से 10 कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0, यानी क्या बचा 10/5 इक्वल टू T। 10 को यदि हम 5 से डिवाइडेड करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, देयरफॉर T इक्वल टू 2 ईयर्स, यानी टाइम कितना मिल गया हमें 2 ईयर्स मिल गया। अभी फाइंड आउट करना है हमें अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 800, दोनों की क्या करेंगे एडिशन, तो 8800 रुपीज़ ये मिल गई हमें अमाउंट, यानी टाइम 2 ईयर्स मिल गया और अमाउंट की वैल्यू कितनी मिल गई, तो 8800 रुपीज़ ये मिल गया हमें अमाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 5%, टाइम भी हमें फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट दिया है 6000 और अमाउंट दी है 18000 रुपीज़। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पता है और अमाउंट हमें पता है, हमें क्या फर्स्टली फाइंड आउट करना होगा प्रिंसिपल की वैल्यू। देयरफॉर प्रिंसिपल की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, इस प्रकार से देखो, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना है 18000 माइनस इंटरेस्ट कितना है 6000, दोनों की यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 12000 रुपीज़ प्रिंसिपल, यानी P की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 12000 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल हमें यहाँ पे मिल गया। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके T की वैल्यू यानी टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T अपॉन 100 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना मिल गया हमें 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 इंटू टाइम हमें पता नहीं इसलिए T अपॉन 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 6000। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ पे 20 फर्स्टली कैंसिल कर दिए, क्या बच गया 6000 इक्वल टू 120 इंटू 5 इंटू T। तो यहाँ पे दोनों जो है मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को आ जाएंगे तो डिवाइडेड, यानी 6000 अपॉन 120 इंटू 5 इक्वल टू T। यहाँ पे 10 कैंसल, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 0 ज़ा 0, यानी 50/5 इक्वल टू T। तो 5 से डिवाइड करते हैं 50 को, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, यानी 10 ईयर्स ये क्या मिल गया हमें टाइम मिल गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्टली प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे
टाइम भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5%, टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स का, इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता है 2400 और अमाउंट भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2 × 1/2%, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, यानी 5/2%। इस प्रकार से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो P × R × T/100, इस प्रकार से। तो प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं, इसलिए P की वैल्यू P ही राइट डाउन की। R कितना मिल गया हमें 5/2। तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 राइट डाउन किया। इनटू टाइम कितना है 5 इयर्स का, और यहाँ पे 100, यहाँ पे जो 100 था वो यहाँ पे 100 जैसा है वैसे का राइट डाउन किया। यहाँ पे इंटरेस्ट भी हमें पता है, इसलिए यहाँ पे 2400 भी राइट डाउन किया इंटरेस्ट। अभी क्या करना है, फर्स्टली जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते। देखो किस प्रकार से कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखो 5 से यदि हम इसको 100 को डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्स्टली क्या करते हैं, 2400 = P × 5 5 = 25/2 × 100। अभी यहाँ पे जो 2/100 की टर्म है डिवाइडेड, जब वो लेफ्ट को जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो किस प्रकार से 2400 × 2 × 100 = P × 25, इस प्रकार से। अभी ये जो 25 है, 25 मल्टीप्लाई है, जब को लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइडेड, इस प्रकार से 2400 × 2 × 100/25 = P। तो 25 1 = 25, 25 4 = 100, ये हो गया। अभी ये तीनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो किस प्रकार से देखो 2400 × 2 × 4 = P। अभी 2 4 ज़ा कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2400 × 8 = P। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 0 = 0, 8 0 = 0, 8 4 = 32, कैरी 3, 8 2 = 16 + 3 19, यानी 19,200 रुपीज़। ये क्या मिल गया हमें, प्रिंसिपल मिल गया। अभी क्या फाइंड आउट करनी है हमें, अमाउंट फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 19,200 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल गया, इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 2,400 इक्वल टू, दोनों के एडिशन कर लेते हैं 0 0 जैसे वैसे के वैसे। 2 + 4 6, 9 + 2 11, कैरी 1, 1 + 1 2, यानी 21,600 रुपीज़। ये क्या मिल गई हमें, अमाउंट। इस प्रकार से यहाँ पे हमने अमाउंट भी फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 41, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो था फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, वो कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।